हरि बोल। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को। आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और हम लोग दिव्य पारमार्थिक रत्न इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हम लोग परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनके जन्म के पश्चात उन्हें 3 कौड़ी में बेचा गया था और उस वजह से उनका नाम 3 कौड़ी पड़ा था। जैसे जैसे वह बड़े हुए वैसे वैसे उन्हें तीनों नाम से बुलाया जाने लगा। तो इसके आगे हम लोग पाठ कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले गुरु महाराज, परम गुरुदेव, सभी वैष्णव आचार्य और भगवान के चरणों में प्रार्थना करके आज का सत्र शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नामदाता कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्राता वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र में हम लोग एक चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय के 92 और 93 प्यार से शुरुआत करेंगे।
कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गेर संचार। पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण, प्रथमे करे न सबार पृथ्वी विते जन्म। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं तब वह सर्वप्रथम अपने शुद्ध भक्त प्रतिनिधियों, जिन्हें हम गुरुवर्ग कहते हैं, उन्हें पृथ्वी पर भेजते हैं। वह अपने जन्म से पूर्व अपने माता पिता गुरु एवं माननीय जनों को पृथ्वी पर भेज देते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित शरणागति में लिखित एक कीर्तन से हमें ज्ञात होता है कि भगवान श्री चैतन्य ने अपने अवतार से पूर्व श्री नंद बाबा को श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री यशोदा मैया को श्री शची माता, श्री सांदीपनी मुनि को श्री केशव भारती, श्री ब्रह्मा जी को श्री हरिदास ठाकुर, श्री बलराम जी को श्री नित्यानंद प्रभु, श्री महाविष्णु एवं सदाशिव को श्री अद्वैत आचार्य, श्रीमती राधा रानी को श्री गदाधर, श्री नारद को श्रीवास पंडित, श्री रूप मंजरी को श्री रूप, श्री लवंग मंजरी को श्री सनातन गोस्वामी, श्री रति मंजरी को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री ललिता सखी को श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी एवं श्री विशाखा सखी को श्री रामानंद राय के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया था। श्रीमान महाप्रभु के अपने नित्य धाम लौट जाने के पश्चात कुछ लोगों ने धीरे धीरे उनके द्वारा प्रदर्शित एवं स्थापित सिद्धांतों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और वहीं से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अंधकार का उदय हो गया था। इस अंधकार युग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति भगीरथ के रूप में प्रकटित हुए, जो पुनः इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्ति की अलौकिक गंगा लेकर आए। मेरे परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद एवं उनके आध्यात्मिक वंशज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रेमा भक्ति संदेश का शुद्ध रूप में प्रचार करने के लिए ही भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में प्रकट हुए थे। आगे गुरुदेव अगले अध्याय में कहते हैं, जो कुछ परम गुरुदेव की बाल्यकाल की लीला है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। बालक श्री प्रमोद भूषण अपने पिता श्री तारिणी चरण चक्रवर्ती महाशय, माता श्री रामरंगिनी देवी, चाचा श्री प्रियनाथ चक्रवर्ती, चाची एवं परिवार के अन्य सदस्यों के निरीक्षण में बड़े हुए। उनके परिवार के सदस्य और यहाँ तक कि गंगानंदपुर में उनके निकटवर्ती समस्त जाति वर्ग सगे संबंधी उनके विनम्र स्वभाव एवं मृदुल व्यवहार से अचंभित थे। सभी लोग कहते थे, यह साधारण बालक नहीं है, यह कोई महापुरुष है जिसने कृपा पूर्वक संपूर्ण गांव का उद्धार करने के लिए ही चक्रवर्ती परिवार में जन्म लिया है। एक दिन यह बालक संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होगा, किंतु वह इस बात से अवगत नहीं थे कि यह बालक किस प्रकार संपूर्ण विश्व में के असंख्य पतित जीवों का उद्धार करेगा। श्री तारिणी चरण चक्रवर्ती महाशय गंगानंदपुर के निकटवर्ती गांव में स्थित एक विद्यालय में पढ़ाते थे। यद्यपि वह एक निर्धन स्मार्त ब्राह्मण थे, किंतु उनके परिवार में कभी भोजन की समस्या नहीं हुई। उचित समय आने पर श्री प्रमोद भूषण को गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया गया। श्री प्रमोद भूषण शीघ्र ही अपनी कक्षा में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा प्रतिभा संपन्न छात्र के रूप में प्रकाशित हुए। श्री प्रमोद भूषण ने ग्रामवासियों के समक्ष
पहले ही प्रकट कर दिया था कि हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही विद्यार्जन करनी चाहिए। यदि हमारे शिक्षा से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो तो ऐसी विद्या का अर्जन करने का क्या लाभ है। अल्प समय में ही श्री प्रमोद भूषण अपने विद्यालय के सर्वोत्तम छात्र बन गए। विद्यार्जन के साथ ही संपूर्ण गांव की आत्मा एवं प्राण स्वरूप भगवान शिव के प्रति उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। श्री प्रमोद भूषण तथा भगवान शिव के परस्पर विशेष संबंध से समस्त ग्रामवासी भी विस्मित थे। सामान्य रूप से गांव के बालकों को पढ़ाई के कारण प्रतिदिन शिव मंदिर में जाने अथवा वहां के उत्सव आदि में सक्रिय रूप से योगदान करने की अनुमति नहीं थी, किंतु श्री प्रमोद भूषण प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा अर्चन करने जाते एवं साथ ही विद्यालय में भी उच्चतम अंक प्राप्त करते थे। समस्त ग्रामवासी बालक की ऐसी असाधारण प्रतिभा से विस्मित थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है श्री हरिनाम संकीर्तन, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन। यद्यपि उस समय तक बाह्य रूप से श्री प्रमोद भूषण का श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर से परिचय भी नहीं हुआ था, किंतु एक अत्यंत श्रेष्ठ वैष्णव तथा गुरु भगवान शिव की कृपा से उनके हृदय में प्रारंभ से भगवत सेवा के प्रति अनुराग एवं श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं प्रकाशित होने लगी थी। किसी को भी यह ज्ञात नहीं होता कि भगवान किस समय, किस प्रकार और किस स्थान पर जीवों के प्रति अपनी कृपा वर्षण करते हैं। यह तथ्य श्री प्रमोद भूषण के जीवन में स्पष्ट रूप से दृश्यमान था। चक्रवर्ती परिवार के सभी सदस्य स्मार्त ब्राह्मण थे। उस समय में गांव के सभी लोग स्मार्त ब्राह्मणों के निर्देशानुसार स्मार्त पद्धति से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए यह बात किंचित अद्भुत थी कि श्री प्रमोद भूषण के व्यक्तित्व में दृढ़ता, आज्ञाकारिता, सहनशीलता, पवित्रता, अनासक्ति, विनम्रता, सबके मंगल की कामना, शांति प्रियता, संयम इत्यादि वैष्णवोचित गुण विकसित हो गए थे। श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने आचरण के द्वारा इन गुणों का प्रचार करते थे। श्री प्रमोद भूषण के गांव में तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आश्चर्य की बात थी। गांव के लोग तो स्मार्त ब्राह्मण समाज के आदेशानुसार ही समस्त कार्य करते थे, किंतु श्री प्रमोद भूषण सदैव वैष्णव सिद्धांत की स्थापना के उद्देश्य से स्मार्त ब्राह्मणों के समक्ष पृथक ही विचार स्थापित करते थे। मनुष्य अपने पारिवारिक परिवेश से ही अपनी संस्कृति ग्रहण करता है। यद्यपि चक्रवर्ती परिवार कान्यकुब्ज वंश परंपरा से उद्भूत अति उच्च श्रेणी का परिवार था, किंतु सामाजिक परिवेश के अनुसार परिवार मछली भक्षण करता था। मछली भक्षण करना पारंपरिक वैष्णव विचारधारा के अनुसार उचित नहीं है। श्रील गुरुदेव के एक पारिवारिक जन ने इससे संबंधित एक वृत्तांत इस प्रकार बतलाया था। एक समय श्रील गुरुदेव की माता श्री राम रंगिनी देवी मछली रंधन करने की प्रस्तुति कर रही थी। मछली पीड़ा से अत्यंत विचलित हो रही थी। उसी समय श्री प्रमोद भूषण विद्यालय से लौटकर आए और मछली की दुर्दशा देखी। वह दृश्य देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दया से परिपूर्ण हृदय से गंभीर मुद्रा में श्री प्रमोद भूषण वह दृश्य देखने लगे। श्री प्रमोद भूषण को गंभीर मुद्रा में देखकर उनकी माता ने मन ही मन विचार किया कि संभवतः
श्री प्रमोद भूषण का विद्यालय में किसी से वाद विवाद हुआ है, इसलिए वह स्नेहपूर्वक श्री प्रमोद भूषण से पूछने लगी, आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी से वाद विवाद हुआ है अथवा किसी ने कुछ कहा है? मुझे बतलाओ। उनके पुनः पुनः प्रश्न करने पर आश्रुपूरित नेत्रों से श्री प्रमोद भूषण अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहने लगे, माँ, आप मुझे काटकर क्यों नहीं पकाती? मैं भी इस मछली की भांति असहाय ही हूँ। आप रक्त से परिपूर्ण इस मछली को स्वच्छ करके भी किस प्रकार रंधन करके भोजन कर सकती हो? हम स्वयं को मनुष्य कहते हैं, किंतु एक असहाय जीव का वध करके उसका भोजन कर लेना तो मानवता नहीं है। भगवान ने मनुष्य के उद्देश्य से बहुत से शाकाहार जैसे अन्न, फल एवं शाक सब्जी आदि की सृष्टि की है। भगवत दृष्टि से मछली भोजन करना अनुचित तथा पाप है। अपराध करने वाला और अपराध को बढ़ावा देने वाला दोनों ही अपराधी है। इसलिए यदि आज के पश्चात आपने रंधन गृह में मछली पकाई तो मैं कभी भी यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी बुद्धिपूर्ण बातें सुनकर माता रामरंगिनी देवी आश्चर्यचकित हो गई। अपने पुत्र के तर्कसंगत विचार उनके हृदय में प्रवेश कर गए और उस दिन के पश्चात उनकी रंधनशाला में पुनः कभी भी मछली नहीं लाई गई। बंगाल, उड़ीसा एवं अन्य समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के स्मार्त ब्राह्मणों के लिए मछली प्रत्येक उत्सव का पारंपरिक भोजन होता है, किंतु चक्रवर्ती परिवार ने मछली को अपनी भोजन सूची में संपूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया। यह घटना समस्त चक्रवर्ती परिवार के लिए एक वज्रपात की भांति थी। बंगाल में स्मार्त ब्राह्मण परिवारों के पारंपरिक प्रचलन के कारण मछली आज भी उनका मुख्य भोजन है। बंगाली जनसाधारण के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि बंगालियों के लिए 3 वस्तुएं उनका मूल धन है: मछलियों से परिपूर्ण तालाब, गायों से परिपूर्ण गौशाला एवं अन्न से परिपूर्ण भंडार। श्री तारिणीचरण चक्रवर्ती के निकट यह तीनों ही वस्तुएं थीं, किंतु इस घटना के पश्चात उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को भोजन के लिए किसी मछली को नहीं मारने दिया। एक अन्य घटना श्री प्रमोद भूषण और उनकी माता के बीच परिवार की गौशाला में हुई। एक दिन श्री प्रमोद भूषण अपनी माता के साथ गौशाला में थे। जब उनकी माता गायों की भलीभांति देखभाल कर रही थी तो वह अपनी माता के निकट ही बैठ गए। उनकी गौशाला में 5 गायें थीं। उनमें से एक दूध नहीं देती थी। जब उनकी माता गायों की सेवा कर रही थी तो श्री प्रमोद भूषण ने देखा कि उनकी माता दुधारी गायों को तो बढ़िया चारा दे रही थी, किंतु जो गाय दूध नहीं देती थी उसको वैसा चारा नहीं देकर साधारण चारा दे रही थी। श्री प्रमोद भूषण ने अपनी माता से इस भेदभाव का कारण पूछा। यद्यपि उनकी माता एक ग्रामीण महिला थी, किंतु थी बहुत बुद्धिमान। उन्होंने प्रीतिपूर्वक प्रश्न टालने की चेष्टा करते हुए कहा, बेटा, तुम यह सब क्यों पूछते हो? तुम्हें इस प्रकार के प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु बालक श्री प्रमोद भूषण ने पुनः कहा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह गाय किसी उदर रोग से पीड़ित है अथवा इसके साथ कुछ और समस्या है जिसके कारण आप इसे छोड़कर अन्य गायों को अच्छा चारा दे रही हो? यह सुनकर उनकी बुद्धिमान माता श्री रामरंगिनी
मन ही मन विचार करने लगी कि उनका पुत्र श्री प्रमोद भूषण आज पुनः उन्हें कोई शिक्षा देगा। अतः कुछ विचार कर वह कहने लगी, बेटा, हम लोग निर्धन ब्राह्मण हैं, हमें सावधानी पूर्वक अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तुम्हारे पिता विद्यालय में शिक्षा प्रदान करके जो भी धनार्जन करते हैं, उससे परिवार का निर्वाह करना कठिन होता है। इसलिए हम लोग दूध विक्रय करके कुछ धन अर्जन करते हैं, जिससे हमारी आर्थिक समस्याओं का कुछ समाधान हो सके। इसलिए हम दुधारू गायों को पौष्टिक चारा देते हैं, जिससे वे अधिक दूध दे सके। इस प्रकार घर के लिए आवश्यक दूध संरक्षित करके हम शेष दूध विक्रय कर देते हैं। उसी धन से ही हम इन गायों के लिए चारा भी क्रय कर लेते हैं। अब जो गाय दूध नहीं देती है, यदि उसको हम भी बढ़िया चारे का भोजन कराएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अपनी माता के मुख से इस प्रकार श्रवण कर बालक श्री प्रमोद भूषण दुखी मन से कहने लगे, माँ, इस दृष्टिकोण से तो मैं भी अकर्मण्य यानी किसी काम का नहीं हूँ। मेरे द्वारा भी तो परिवार को कुछ आर्थिक लाभ नहीं होता, तब भी मुझे तो स्वादिष्ट एवं उपकारी भोजन ही प्राप्त होता है। आप मुझे स्वादिष्ट भोजन क्यों देती हो? आज से आप मुझे भी इस दूध नहीं देने वाली गाय के समान अवशिष्ट यानी बचा हुआ एवं साधारण भोजन ही प्रदान किया कीजिए, क्योंकि आप सभी धनार्जन करने वाले लोग ही उत्तम भोजन के अधिकारी हो। जब मैं परिवार की आर्थिक सहायता करने में सक्षम हो जाऊंगा, तभी मुझे बढ़िया भोजन देना। श्री प्रमोद भूषण के मुख से इस प्रकार विचारशील और बुद्धिमानी पूर्ण वचन सुनकर माता श्री रामरंगिनी देवी ने सदा के लिए गायों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार त्याग दिया। इस प्रकार इस घटना से श्री प्रमोद भूषण का सब जीवों के प्रति दया से परिपूरित भाव प्रदर्शित होता है। यह एक साधु का गुण है, सुहृद सर्वदेही नाम। वह समस्त जीवों के शुभ चिंतक है। श्री प्रमोद भूषण कोई साधारण बालक नहीं थे। वह श्रील प्रभुपाद के प्रचार अभियान में सहयोग करने के साथ साथ ही इस परिवार का भी मंगल करने हेतु इस ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए थे। आगे गुरुदेव बताते हैं वैष्णवता का प्रकाश। श्रील गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है, श्री भक्ति रत्न ठाकुर के साथ गांव के उत्तर में स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में आवागमन तथा उनके साथ विचार विमर्श करने के परिणाम स्वरूप भगवत इच्छा से गौड़ीय वैष्णव धर्म श्रील प्रभुपाद एवं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में मेरी प्रारंभिक विचारधारा विकसित होने लगी। इससे पूर्व मैं श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनकी विचारधारा से यत्किंचित यानी थोड़ा बहुत केवल बाह्य रूप से परिचित था। मैं श्री भक्ति रत्न ठाकुर के साथ बैठकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अथवा अन्य किसी वैष्णव महाजन के लेख पढ़ता था। इससे मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आचरित एवं प्रदर्शित गौड़ीय वैष्णव धर्म के मार्ग का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप उनकी शिक्षाओं के विषय में मेरे संकीर्ण विचार जड़ सहित नष्ट हो गए। श्रीमन महाप्रभु का उपदेश है, नीच जाति न हे कृष्ण भजनेर अयोग्य, सत्कुल विप्र न हे भजनेर योग्य।
जेई भजे से बड़ अभक्त ही न छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला, चौथा अध्याय 66 व 67वां प्यार। इसका अर्थ है, निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति कृष्ण भजन के अयोग्य नहीं होता और नहीं केवल मात्र सत्कुल में उत्पन्न ब्राह्मण होने से कोई कृष्ण भजन के योग्य हो जाता है। वास्तव में जो कृष्ण भजन करता है वही श्रेष्ठ है। अभक्त तो सदैव ही हीन एवं निंदनीय है। कृष्ण भजन में जाति तथा कुल आदि का कोई विचार नहीं है। श्री हरिदास ठाकुर के विषय में भी इस प्रकार वर्णित है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाई ते, जन्मी लेन नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। चैतन्य भागवत आदि लीला 16वां अध्याय 237वां प्यार। इसका अर्थ है, कृष्ण भजन में जाति कुल आदि सब निरर्थक है, यह दिखलाने के लिए ही श्री हरिदास ठाकुर ने श्री गौर हरि की आज्ञा से निम्न कुल में जन्म ग्रहण किया था। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी वास्तविक आध्यात्मिक गुरु का चरणाश्रय ग्रहण कर वैष्णव सिद्धांतों तथा सदाचार का पालन करते हुए ही भगवान की आराधना में तत्पर हो जाए। उसी समय मैंने यह भी अनुभव किया कि उन्नत भक्तों के सानिध्य में शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कितना आवश्यक है। इसके पश्चात श्री गुरु गौरांग एवं श्री राधा गोपीनाथ तथा श्री मदन मोहन की सेवा किस प्रकार संपन्न होती है, मेरे हृदय में यह जानने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उस समय उक्त श्री मदन मोहन मंदिर ठाकुर बाड़ी में ही मुझे मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति विवेक भारती महाराज की चाची का अभूतपूर्व मातृवत स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला था। प्रायः सभी जो भी उस मंदिर में आवागमन करते थे उन्हें माता कहकर ही संबोधित करते थे और यह उचित भी था, क्योंकि उनका हृदय सभी के लिए मातृवत स्नेह से परिपूर्ण था। श्री भक्तिरत्न ठाकुर एवं माता ठाकुरानी दोनों ही बागनापाड़ा के श्री विपिन बिहारी गोस्वामी के मंत्र शिष्य थे। गोस्वामी प्रभु ने माता ठाकुरानी को भगवान के एक स्वरूप शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार प्रदान किया था। प्रारंभ में ही इस बात से मैं कुछ आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने कभी भी उनको विग्रह को स्पर्श करते हुए नहीं देखा था। वह उनके लिए केवल भोग रंधन करती थी और नियम भी कुछ ऐसा ही था। अपने पारिवारिक परिवेश के कारण मैं ऐसे नियमों से परिचित था। आप इन नियमों के विषय में वैष्णव नियमावली ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास में पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामचारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम पराम गतिम। भगवत गीता 16वां अध्याय 23वां श्लोक। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनोकल्पित रूप से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति अपने अनुभव से चाहे जितना भी ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर ले, किंतु यदि उसे धर्मशास्त्रों के अनुसार आचरण का ज्ञान नहीं है तो उसका अंत नरक ही है। यदि भगवान के शब्दों का अनादर होता है
और उनके द्वारा सृष्ट नियमों की अवहेलना होती है तो संपूर्ण मानव जाति विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगी। और सभी शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि केवल मात्र भक्ति ही परम कल्याण का मार्ग है। तस्माद् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहर्हसि। प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र प्रमाण अनुसार यह समझना चाहिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। अब तुम शास्त्र में कहे गए विधान से अवगत हो, अतः तुम्हें उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। निष्कर्ष यही है, साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई, संसार जीनीते आर कोनो वस्तु नाई। अर्थात मेरी तो केवल मात्र यही इच्छा है कि मैं साधु संग में कृष्ण नाम ग्रहण करूं। इसके अतिरिक्त इस भवसागर से उत्तीर्ण होने का और कोई उपाय ही नहीं है। आगे और बताते हैं, साधु संग कृष्ण नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास यानी धामवास और श्रद्धा पूर्वक विग्रहों की सेवा पूजा, यह भक्ति पथ के मूल सिद्धांत है। सकल साधन श्रेष्ठी एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई पाचेर अल्प संग। समस्त प्रकार के भक्ति साधनों में यह 5 अंग सर्वश्रेष्ठ है। इन 5 में से किसी एक के अल्प संग से ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यह बताया गया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 125वां प्यार। इस प्रकार मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे बाल्यकाल से ही साधु संग और हरि कथा श्रवण करने का सुअवसर मिला। परिणाम स्वरूप मैं एक छात्र के लिए उपयुक्त आदर्श पथ के कभी भी भ्रमित नहीं हुआ, पथ से कभी भी भ्रमित नहीं हुआ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग कृष्ण भक्ति लभिहारे, ता यदि ना हैल तबे विद्या की करे। विद्या का वास्तविक उद्देश्य तो कृष्ण भक्ति है। यदि विद्या अर्जन के द्वारा इस मूल लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं हो, तब विद्या का ग्रहण करने का क्या लाभ है। हरि बोल। आज हमने ज़्यादातर जो कुछ पढ़ा है वो परम गुरुदेव की वाणी थी। इसके आगे हम लोग अगले सत्र में पाठ करेंगे। आपको इसमें जो कुछ भी अच्छा लगा हो, ये समस्त गुरुवर्ग की कृपा है। जो कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे एक बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अगले सत्र में हम लोग इसी समय मिलेंगे, रविवार को सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।